नमस्कार, मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल। आज़ादपुर दिल्ली मंडी टुडे में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज वार हो गया है मंगलवार और तारीख हो गई है आज 31। तो मंडी के अंदर जो बाज़ार है, जो क्या है, मौसम जैसे गर्मी का माहौल बना हुआ है। और मंडी के अंदर जो हम बार बार बताते हैं कि लोग हमें कहते हैं कि आप क्या दिखा रहे हो, आप मंदा बताते हो, तेज़ी आप बताते नहीं हो। तो किसान भाइयों, हम वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो मंडी के अंदर जो अगर तेज़ी बनेगी तो तेज़ी दिखाएंगे, अगर मंदा आएगा तो मंदा दिखाएंगे। लेकिन कई लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो पता ही नहीं है, जिनको नॉलेज करने के लिए, उन भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आप जो कमेंट कर रहे हैं तो आप एक बार हमारे पास आएँ और आए यहाँ मंडी के अंदर बैठें कि मंडी के अंदर हम क्या बेच रहे हो और क्या नहीं। जो नीचे फट बैलेंस उतरा हुआ है, हम बार बार उसी के लिए बार बार बात करते हैं। कहीं ना कहीं वो किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को या कोल्ड वालों को नुकसान पहुँचा रहा है। लेकिन जो कमेंट्स कर रहे हैं उनको यही नहीं पता हम कमेंट्स क्या करना चाहिए। आप लोगों को हमारा मनोबल बढ़ाना चाहिए कि हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं और उस सच्चाई को आप हजम नहीं कर पा रहे। कुछ लोग जिनको फ़ायदा हो रहा है उनसे पूछो कि उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। हम बार बार यही तो कह रहे हैं कि स्टोर में अगर तेज है तो स्टोर में बेच दो, दिल्ली मंडी पड़ता आ रहा है तो दिल्ली मंडी लेके आओ। अलीगढ़ का आलू अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पड़ता कहाँ आ रहा है? अलीगढ़ के आलू में कोई पड़ता नहीं। आप यहाँ अगर आगे देखोगे तो आलू फड़ों पर सड़ रहे हैं। जो बैलेंस माल रह गए, हल्के माल रह गए, उनकी हालत देखोगे तो आप हालत देख के हैरान रह जाओगे कि हालत क्या हो रही है। तो आज मैं दिखाऊंगा कि आपको मंडियों में अलीगढ़ आलू की हालत भी और ग्राहकी भी कैसी है। और मोनू भाई हमारे पास बैठे भी हैं तो मोनू भाई से भी बात करूंगा। आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखो, ये गीले आलू हैं, जो गीले आलू के हालत बुरे हो रहे हैं। तो हमें वो चीज़ दिखानी जो किसान भाइयों के फ़ायदे के लिए हो। मोनू भाई नमस्कार। नमस्कार, जय जवान जय किसान। जैसे कि आज टोटल 105 गाड़ी हैं, 25 गाड़ी कल की बैलेंस बता रखी है, लेकिन गाड़ी थी कल 30 से 40 गाड़ी के बीच में थी बैलेंस, फिर नीचे उतरा भी है माल। लेकिन मैं एक बात, आज हम जो बात करेंगे वो किसान, व्यापारी, कोल्ड मालिक। क्यों? क्योंकि देखिए, गीला आलू हम हाथ जोड़ के कह रहे थे कि सूखा लाएं। गीला जो आता है अक्सर ऊपर आता है, मगर आपने जो दिखाई कि जो दागी आलू हो रहे हैं वो गीले आलू ज़्यादा दागी हो रहे हैं। वो तो सूखे भी नहीं दागी, मैं नहीं कहूँगा नहीं हो रहे, मगर जो क्वालिटी बिक रही है उसके ऊपर चर्चा है। हमारे को कोई कुछ कमेंट करता है, कोई कुछ कि आप कभी मंडी डाउन करते हो, कभी तेज। आप तेज़ तो करते ही नहीं हो। चलो, तेज तो है ही नहीं ना मंडी, इससे बड़ी तेज। शुरू से वीडियो देख ही नहीं रहे। वो जो हमने कहा था कि आलू स्टोरों में तेज रहेगा, तेज रहेगा, तेज रहेगा, तो आज किसान भाइयों को फायदा हो रहा है। उनको लोगों को पता ही नहीं मोनू भाई वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। हम उनके कमेंट्स की बात नहीं करते, हम पहले भाव की बात करेंगे। कल भी स्टोरों में 1200, 1250 के आलू बिके हैं, जो आलू यहाँ 1150, 1100 के बिकेंगे। तो मोनू भाई वहाँ बिक रहे तो यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ ना, मंडी में भी तो आ ही रहा है ना। कल बात हुई मेरी, कोई पानीपत बता रहा है, कोई सोनीपत, तो जहाँ जिनका पड़ता रहा है वहाँ भेजो। मैं ये नहीं कह रहा दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आलू है। क्या पोजीशन समझो मोनू भाई, आज जैसे गाड़ियाँ आपकी आई हैं, जो बाजार है? देखिए, चिपसोना मान के चलिए आप 1150 से लेके 1300 रुपये तक, इसमें सारी क्वालिटी आ जाती है। और जब दागी हो जाता है वो तो आपको पता ही क्या भाव हो जाता है, बताते जाओ मोनू भाई आप। उसके बाद इनका गुल्ला 1100 से 1150, कोई एक्स्ट्रा सुपर गुल्ला हो तो 1200 रुपये, ठीक है, चिपसोना का। इनकी किर्री 650 से 700 किर्री, और ये गुल्ले में थोड़ा 50 रुपये डाउन है, क्योंकि आपको पता ही आवक ज़्यादा है। गुल्ले में से ज़्यादा डाउन तो आलू में जाता है, गुल्ला फिर भी तेज़ बिक रहा है। फिर उसके बाद सूर्या मान के चलिए आप 1300 से 1400 रुपये, कोई मार्के वाले वो 1450 रुपये। अच्छा, इन्हीं का गुल्ला 1200 से 1300 रुपये, जैसा गुल्ला वैसा रेट, बढ़िया गुल्ले की क्वालिटी अच्छी। डायमंड आलू 1300 से 1400 रुपये की रेंज। मोनू भाई, जो आपने डायमंड बताया, गुल्ला बताया, हर चीज़ बता रहे हैं आप, तो मंडियों में जो आप चीज़ें दिखा रहे हैं वो मंडी की हम बात भी करते हैं कि मंडियों में भाव चल रहे हैं, ये भाव चल रहे हैं, ये भाव चल रहे हैं, तो वो चीज़ें भी हम दिखाते रहते हैं कि मंडियों में ये भाव हमारे हैं। मंडियों में आपने जैसे बताया, देखिए, मोटा आलू मंडी में बहुत कम बिक रहा है। मोटा बम्पर 1000 रुपये बिक जाए उसका बिक जाए, 1050 बिक जाए उसका, 1100 रुपये उसका छटाई हुई तो वो हमारा। अच्छा, ये भी कहानी है, क्योंकि मोटे आलू की डिमांड कम है आपकी बार, मीडियम ज़्यादा पकड़ ले, क्योंकि तेज बाजार है ना, तो मीडियम ढेर सोच लेते हैं। मोटा ले जाओ, ये देखिए एक ही दाना आधा किलो का हो जाता है, आधा के नहीं तो है 300 ग्राम का। तो वो लगा 75 रुपये का लाता, बहुत बढ़िया बेचा 14। जैसे कि मोटा आलू नहीं बिक रहा, कम पकड़ रहा है ग्राहक, लेकिन गर्मी इतनी है, मॉइस्चर इतना है, उससे दागी आलू ज़्यादा हो रहा है। हम तो सबको ये कहने बता भी रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। कौन सा लेना है? मोनू भाई, जैसे कि हमने जैसे आपने बताया इस चीज़ों के बारे में, अब अगर जब हम अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ की क्या पोजीशन समझो? देखिए, अलीगढ़ के आलू 37-97 हैं,
जैसे और क्वालिटी है वो बिक रहे हैं 1000 से लेके 1150 रुपये। मोनू भाई बाजार तो मैंने देखा है स्थिर है, लेकिन जो नीचे बैलेंस जो उतर जाता है तो वो जो नीचे आलू जो है वही तो मंदा बिक रहा है, मंदा वही दागी हो रहा है या डैमेज हो रहा है, या जो बैलेंस रह जाता है गाड़ी में बिक गया तो गाड़ी का भाव अच्छा मिल जाता है, और नीचे उतर गया तो वो आलू पिट जाता है। वही मार्केट खराब हो रही है। तो 10-20 रुपए ग्राहकी देखते नहीं, गर्मी भी तो इतनी है मोनू भाई, तो उसका भी तो बड़ा फर्क पड़ता है। का मतलब है दागी होना, जो बिक जाए तो बिक जाए वरना नहीं। तो अलीगढ़ की आप क्या पोजीशन समझो, अब पूरी बता रहे थे भी आपने जो बताई हमें भी 37-93 वगैरह की हाइब्रिड चिप्सोना LR इनकी भी पोजीशन बताऊँगी। देखिए LR 1100-1150 ठीक है, उसके बाद अपना चिप्सोना मान के चलिए 1100 से 1150। अच्छा कट्टा खड़ा करके दिखा दो ना यार मोनू भाई, अरे कट्टा खड़ा कर दे। जैसे कि और अलीगढ़ का सूर्य आ जाता है तो 1200 से 1250 गीला, इनका T7 T9 आ जाता है वो मानिए 1100 से 1200 की रेंज में, क्वालिटी के ऊपर है। गीले के ये सूखे के रेट सूखे के 50 रुपये ऊपर हो जाते हैं, 50-60 रुपये। और मोनू भाई LR 1100-1150 यूपी का। मोनू भाई अगर हम बात करें मेरठ और बुलंदशहर और इधर की, देखिए बुलंदशहर मेरठ के हापुड़ के चिप्सोना होगा वो बिकेगा 1100 से 1200 रुपये बिकेगा, ठीक है। कोई एक्सा सुपर हो तो 1250, वरना तो वही 1100 से 1200 की रेंज। इनके गुल्ले होंगे वो 1000 से 1100 की रेंज में, और 37-97 आलू हुआ सूखा 1050 से लेके 1150 तक। और मोनू भाई सूर्या मानिए इनका 1250 से लेके 1350 तक। और मोनू भाई इनके गुल्ले गोली मानिए 600 से 700 रुपये की रेंज में। अच्छा मोनू भाई अगर हम बात करें LR की अपने जगरांव वगैरह पंजाब वगैरह की, तो वो क्या मान के चलिए आप 1100 से 1150 एक नंबर क्वालिटी राशन शुगर फ्री, वरना तो 1100 ही है मेन। तो कोई छट्टा आ जाता तो वो 1150। गुल्ला मान के चलिए आप 950 से लेके 1000 की रेंज। मोनू भाई जैसे मुझे ये बताओ, जैसे एक बार ये चीज़ बतानी है आपने, ये चीज़ बताई है, एक बार आलू के हमें रेट बताना है। ये जो आलू है जैसे ये गुल्ला ये क्या रेट समझो? ये मान के चलिए 1100 रुपये की रेंज। और मोनू भाई वो LR का 1050 की रेंज। और मोनू भाई ये वाला सूर्या ये सैंपल वो वाला 1000 रुपये की रेंज। अच्छा ये 1300 की रेंज में। अच्छा मोनू भाई जैसे जो डायमंड आया हुआ है पंजाब का, वो क्या रेट समझो? पंजाब का वो मान के चलिए आप 1000 से 1050 रुपये की रेंज, और उसके बाद 1100 कोई कलर पानी अच्छा। और जो LR मोटा आया है मोनू भाई वो 1100 की रेंज। अच्छा तो मोनू भाई जो ये किर्री विर्री पड़ी है, जैसे किर्री हैं, ये इनकी क्या रेट समझो? ये 600 से 650 की रेंज। तो मोनू भाई जो बाजार वहाँ पे अगर देखा जाए ऑल ओवर, वहाँ आगरा अलीगढ़ इधर की तरफ जो बढ़िया किर्री है मोटी टपक्की वो 700 रुपये की रेंज। क्वालिटी के ऊपर है, क्वालिटी होगी तो 50 रुपये और ऊपर है। मैं रेट वो बताता हूँ जो जेन्युइन रेट मंडी के हैं, चाहे आपको उसमें लगे कम ज़्यादा, क्योंकि LR आलू बढ़िया होगा और मोटा होगा ढेरी है वो तो वो 1150 भी है, कलर क्वालिटी के ऊपर है। मोनू भाई जो अगर वहाँ की अगर बात करें, जो किसान जो हमें कमेंट्स भी करते हैं कि हमारे वहाँ आलू तेज है, वहाँ बेचो, वहाँ तेज है। मैं कह रहा हूँ, हमेशा कह रहा हूँ, शुरू से वहाँ तेज आलू, तो बेचो ना आप, मंडी में फिर भी आएगा आलू। अच्छा वहाँ भी बेचने के बाद फिर भी मंडी में आलू आ रहा है, वो बेचेंगे। वो कहते दिल्ली मंडी बंद होनी चाहिए। दिल्ली मंडी बंद हो जाएगी तो हमारे भी तो बच्चे हैं। हमने एक बात जानते हैं, किसान के बिना हमारी गति नहीं है, किसान ही देश चला रहा है। अन्न कोई भी खा रहा होगा, चाहे वो धीरू भाई हो, चाहे अडानी हो, चाहे कोई हो, अन्न दाल रोटी खा रहा है किसान। और मंडी में जो भी भाव है तो बाजार तो बराबर ही चल रहे हैं, चाहे कोई मंडी चले, लेकिन उनको दिल्ली आजादपुर मंडी से बड़ी दिक्कत है कि आजादपुर मंडी में मंदा आलू बिकता है, किसानों को काट रहे हैं, फलाना काट रहे हैं। तो हम तो भाव बता रहे हैं अगले को, उस भाव में उनको पड़ता आ रहा है तो वो ला रहे हैं, और नहीं उनको पड़ता आ रहा तो वो वहाँ बेच रहे हैं। जो कमेंट कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ मोस्ट वेलकम है। आप आओ, दिल्ली आओ, आजादपुर में आओ, बैठो, क्या पता आपके आने से तेजी आ जाए। हम तो ये कह रहे हैं आप आओ, आप ही तेजी ले आओगे तो आप आओ जरूर। मैं ये कह रहा हूँ मोस्ट वेलकम है दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू भाई, आपने जो मंडी की जानकारी दी, और हमें मोनू भाई ने हमें जानकारी दी। और ये हमारे फर्म का एड्रेस है ओम श्याम ट्रेडर्स, A1137 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली 33। और मोनू भाई का नंबर आपको मैंने बताया कि मोनू भाई का नंबर 92-199-104-0652। और मोनू भाई का अपना फ़ोन नंबर है 99-104-0652। और मैं आपका अपना भाई संदीप खनेलवाल, मेरा फ़ोन नंबर है 92-125-0652। निकले सोनू। मोनू भाई बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मंडी की हमें जानकारी दी और बताया भी मंडी के बारे में कि मंडी की क्या पोजीशन चल रही है और क्या नहीं, और आपने अपडेट दिया। और कमेंट्स वालों का जो आपने जवाब भी दिया वो भी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि वो यहाँ आएंगे तभी उनको पता लगेगा। मैं सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री श्याम।
किसान भाइयों ने हमें बेबाकी से जवाब दिया और बताया कि मंडी के बारे में कि मंडियों में आज जो बाज़ार है वो बहुत जो नीचे उतरा हुआ बैलेंस है कहीं ना कहीं वो मार कर रहा है, लेकिन ताज़ा गाड़ियाँ जो हैं अगर वो इज्जत से बिक जाती है तो बहुत अच्छा भाव होती है। अगर वो बैलेंस रह जाती है तो एक दूसरे दिन वो आलू में दागीपन आ जाता है, मतलब आलू में पटाखा बच जाता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और किसान भाइयों, हमारा मोटिव एक यही है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँच सके। जो मंडी के अगर हम रेट बता रहे हैं तो मंडी में 100 आड़ती हैं, उनसे आप कॉल करके पूछिए। आप मंडी आएँ, मंडी में आके देखें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ नहीं, क्योंकि हम वो यूट्यूबर नहीं हैं, हम एक आड़ती भाई भी हैं, किसान नेता भी हैं, और हम चाहते हैं कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे। जो दूसरे दे रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं कि वो यूट्यूबर अपने कमाई के लिए काम कर रहा है, अपनी आड़त बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो किसान एक बार झूठी पोजीशन पे आ गया वो दोबारा नहीं आता। ये तो बड़े बुजुर्ग भी कह के गए, उन मन बुद्धियों को भी लगाना चाहिए जो कमेंट गलत दे रहे हैं, उनको भी अपनी अक्ल का यूज़ करना चाहिए। अगर किसान भाइयों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं इजाज़त लेता हूँ। आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।